Target damaged. Target destroyed. क्या बीजिंग के हुक्मरानों को ये मुगालता हो गया था कि वो अंग्रेजी में घुड़की देंगे और हिंदुस्तान खामोश रहेगा? बांग्लादेश की सरजमी पर खड़े होकर चीन के राजदूत याओ वैन ने गुमान में आकर भारत को खुली चेतावनी दी थी। हेकड़ी ऐसी जैसे पूरा एशिया उनकी बपौती हो। चीन ने सोचा था कि बांग्लादेश के 2 प्रोजेक्ट क्या मिल गए, वो भारत को बैकफुट पर ढकेल देंगे, लेकिन ड्रैगन ये भूल गया था कि दिल्ली के तख्त पर कौन बैठा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि चीन की गर्मी चंद घंटों में नरमी में बदल गई। जो ड्रैगन कल तक आंखें दिखा रहा था, आज सरेआम नाक रगड़ने पर मजबूर हो चुका है। इंडोनेशिया की धरती से एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी गूंज से बीजिंग के होश फाख्ता हो गए। एक ऐसी डील, एक ऐसा दस्तखत जिसकी कीमत चीन आने वाले 100 सालों तक चुकाएगा। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। चीन भारत के पड़ोस में घुसकर चालबाजी कर रहा था तो भारत ने चीन के घर के सामने ही अपनी सबसे घातक मिसाइलें तैनात करने का बंदोबस्त कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया पहुंचते ही वो खेल कर दिया जिसने इतिहास बदल दिया। भारत और इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस्त्र और अस्त्र मिसाइल डील पर फाइनल मोहर लगा दी। जरा चीन की तबाही का भूगोल समझिए। चीन के ईस्ट में फिलीपींस, वहां भारत की ब्रह्मोस पहले से तैनात है। चीन के वेस्ट में वियतनाम, वहां डील पक्की हो चुकी है। और अब चीन के साउथ में इंडोनेशिया, यानी ड्रैगन को 3 दिशाओं से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने पूरी तरह घेर लिया है। ये सिर्फ ब्रह्मोस का वार नहीं, बल्कि भारत ने चीन की चोरी की तकनीक को ही उसका काल बना दिया। इंडोनेशिया को भारत बियॉन्ड विजुअल रेंज अस्त्र मिसाइल भी दे रहा है। ये वही मिसाइल है जिसे चीन की सबसे एडवांस PL-15 मिसाइल का काल कहा जाता है। याद करिए ऑपरेशन सिंदूर को जब पाकिस्तान ने भारत पर चीन की यही PL-15 मिसाइल दागी थी, लेकिन वो फटी ही नहीं। भारतीय वैज्ञानिकों ने उस फुस मिसाइल के सारे सीक्रेट्स निकाल दिए, उसे डिकोड किया और अपने अस्त्र को उससे भी ज्यादा घातक बना दिया। अब यही अस्त्र चीन के पड़ोसियों के पास जा रहा है। अब जरा चीन की बेबसी देखिए। जैसे ही इंडोनेशिया में भारत के इस महाडील का ऐलान हुआ, वैसे ही बीजिंग के तेवर ढीले पड़ गए। जो चीन कल तक बांग्लादेश में खड़े होकर दादागिरी की भाषा बोल रहा था, आज वो गिड़गिड़ाते हुए कह रहा है कि इन्हीं 2 देशों की डील से किसी तीसरे पक्ष को नुकसान नहीं होना चाहिए। क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहनी चाहिए। सोचिए, इसे कहते हैं मुकम्मल इलाज। पीएम मोदी ने बिना एक भी गोली चलाए चीन के अहंकार को इंडो पैसिफिक के समंदर में डुबो दिया। पीएम मोदी के इस 3 देशों के दौरे की शुरुआत ने ही ये साफ कर दिया कि नए भारत की विदेश नीति कितनी आक्रामक है। इंडोनेशिया के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जा रहे हैं। डिफेंस से लेकर रेयर अर्थ मिनरल्स तक भारत अब इंडो पैसिफिक में नियमों की नई इबारत लिख रहा है। चीन समझ चुका है कि ये 1962 का भारत नहीं, ये 2026 का वो भारत है जो आंख झुकाकर नहीं, आंख में आंख डालकर बात करना जानता है। फिलहाल इस खबर पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।